Hello friends, this is Brajesh Mishra once again with you. Friends, after Holi celebration and all the festival celebration, आज फिर से शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्मेशन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से चेंज किए जाते हैं। डायरेक्ट सेंटेंसेस को किस तरीके से हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे अगर हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेक्शन से है, क्वेश्चंस हैं तो। आइए चलिए बात करते हैं। इसके लिए मैंने आपको कुछ रूल्स बताने की कोशिश की है। बहुत इजी है आपको पहचानना कि सेंटेंस इंटेरोगेटिव में है या नहीं। ये तो बहुत इजी चीजें हैं जो कि बहुत पहले ही मैंने आपको बताई थी कि क्वेश्चन मार्क होता है या सेंटेंस क्वेश्चनिंग वर्ड्स से शुरू होता है, डब्ल्यू वाले सेक्शन से, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हु, इस तरीके से, और या फिर हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से शुरू होता है और एंड होता है सेंटेंस का क्वेश्चन मार्क से। ये तो होती है पहचान इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। लेकिन पहचानने के बाद कुछ रूल्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तब आप बहुत आसानी से डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे। पहला है चेंज क्वेश्चंस इनटू स्टेटमेंट्स। जब आप डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जो क्वेश्चन के फॉर्म में सेंटेंस दिया गया है उसको जब चेंज करेंगे तो वो स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? कहना मैं ये चाहती हूँ कि वो सेंटेंस असर्टिव हो जाता है, एक नॉर्मल सेंटेंस की तरह होता है चेंज। आगे हम आपको एग्जांपल्स के साथ बताएंगे। सेकंड रूल ये है कि रिमूव क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जब आप सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसे रिमूव कर देते हैं। और जो रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं वो है आस्क, इंक्वायर, डिमांड, वॉन्डर, वांट टू नो। रिपोर्टिंग वर्ब भी हमें चेंज करनी होती है। हमेशा हम सैड नहीं कहते, इसमें हम या तो आस्क कहते मतलब पूछना, इंक्वायरी करना, डिमांड करना, मांग रखना, जानना। इस तरीके से हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। व्हेन इंटेरोगेटिव वर्ड्स लाइक हु, विच, व्हाट, हुज, whom, व्हेन, वेयर, हाउ, इनसे अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होता है तो फिर हम कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं करते, फिर हम दैट का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पर हमारे कहने का मतलब ये है कि प्रश्नवाचक शब्दों से जब कोई वाक्य स्टार्ट होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है, तो फिर हम वहां पर कंजंक्शन का यूज नहीं करते, संयोजन फिर हम यहाँ पर यूज नहीं करते। It questions have answers if questions have answers in yes or no, then if और whether will be used। अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है, कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिसका आंसर कि हम यस और नो में दे सकते हैं, तो फिर हम यहाँ पर इफ और वेदर का यूज करेंगे। तो सब मिलाकर ये 4-5 बातें ध्यान में रखिए। बहुत इजी है डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करना। क्वेश्चन मार्क हटाना है, स्टेटमेंट में तब्दील करना है, आस्क, इंक्वायर, वंडर, वांट टू नो यूज करना है रिपोर्टिंग वर्ब के तौर पे। और अगर प्रश्नवाचक वाक्य से हमारा सेंटेंस शुरू हुआ है तो हमें कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं करना है। और हमारे सेंटेंस को अगर आंसर किया जा सकता है यस और नो में, तो हम फिर इफ और वेदर का यूज करेंगे। इफ मतलब यदि, वेदर मतलब अगर ऐसा हुआ। तो आगे चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपको और एक्सप्लेन करती हूँ। एक साइड मैंने डायरेक्ट सेंटेंसेस लिख रखे हैं और दूसरी साइड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। तो फ्रेंड्स देखिए सेंटेंस में ही आस्क्ड व्हाट डज दिस साइन मीन। उसने पूछा कि इस साइन का क्या मतलब है। ही आस्क्ड व्हाट दैट साइन मीन्ट। ये सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हुआ, इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए गए, ही आस्क्ड एज सच रहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास रिमूव हुआ,
सेंटेंस बना ही आस्क्ड व्हाट दैट साइन मीन्ट। ये तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि मीन जो है प्रेजेंट टेंस में मीन मतलब मीनिंग और मीन्ट मतलब क्या मीनिंग था, पास्ट टेंस में कन्वर्ट हुआ। तो व्हाट डज दिस साइन मीन? ही आस्क्ड व्हाट दैट साइन मीन्ट। I asked him, when do you usually get up? I asked him, comma, inverted commas begin, when do you usually get up? तो हम सेंटेंस को चेंज करेंगे, I asked him, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास रिमूव हो जाएंगे। when हम एज सच लिखेंगे क्योंकि ये प्रश्नवाचक शब्द है वो तो अपनी जगह रहेगा। तो when he usually got up, you की जगह हमने he का इस्तेमाल करा और यूजुअली एज सच रहेगा क्योंकि ये तो एडवर्ब है और गेट अप चेंज हो जाएगा गॉट अप में। Then no question mark, no inverted commas. I asked him when he usually got up. Full stop. इस तरह से सेंटेंस कन्वर्ट होगा। My friend said, how will you cross the river? अब हम यहाँ पर wanted to know यूज करेंगे said की जगह। My friend wanted to know how I should cross the river. My friend wanted to know how I should cross the river. Full stop. He said to me, do you know the way to the station? He said to me, do you know the way to the station? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है। हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। तो अब हम यहाँ पर कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास रिमूव हो जाएंगे, उसकी जगह आएगा इफ आई न्यू द वे टू द स्टेशन। ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू द वे टू द स्टेशन। फ्रेंड्स बहुत इजी है, बस केवल इसमें इतना चेंज हुआ है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट था, कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया नहीं गया था, इसलिए हमने यहाँ पर इफ का इस्तेमाल किया, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव किए और यू जो था उसे आई में कन्वर्ट किया क्योंकि ही सेड टू मी था। तो जिससे बात हो रही है उसी के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है उसका उपयोग करेंगे हम। नेक्स्ट देखिए, द बॉय सेड टू द ड्राइवर, द बॉय सेड टू द ड्राइवर, विल दिस बस गो टू जोधपुर? अब यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है बच्चा, बच्चे ने ड्राइवर से पूछा कि क्या ये बस जोधपुर जाएगी? यहाँ पर सेड को हम आस्क्ड ही रहने देते हैं। द बॉय आस्क्ड द ड्राइवर इफ दैट बस वुड गो टू जोधपुर। यहाँ पर हम इंक्वायर्ड भी लिख सकते हैं कि द बॉय इंक्वायर्ड द ड्राइवर इफ दैट बस वुड गो टू जोधपुर। यहाँ पर विल से सेंटेंस स्टार्ट हुआ था तो हमने उसको चेंज किया और हमने विल की जगह इफ लिखा। दैट बस वुड गो टू जोधपुर, पूरा सेंटेंस हमने एज सच लिखा। चेंज क्या किया, विल था तो उसे वुड में चेंज किया। तो बहुत इजी है, सेंटेंस को केवल आपको पहचानना है कि किस टाइप का सेंटेंस है। ही सेड विल दिस फैन वर्क, ही सेड विल दिस फैन वर्क, उसने कहा कि क्या यह पंखा काम करेगा। अब देखिए यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब स्टार्ट हुई है। तो आप देखिए कि ही आस्क्ड वेदर दैट फैन वुड वर्क, विल से स्टार्ट हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास के बाद जो सेंटेंस का हिस्सा लिखा गया है वो विल से शुरू हो रहा है। तो ही आस्क्ड वेदर, हम इस विल को विल से पहले यूज करेंगे वेदर और इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे। वेदर दैट फैन वुड वर्क, विल कन्वर्ट हो जाएगा वुड में। ही सेड विल दिस फैन वर्क, उसने कहा कि क्या यह पंखा काम करेगा। ही आस्क्ड, इनफैक्ट वो जानना चाहता था, इनफैक्ट ही वांटेड टू नो, यहाँ हम ही आस्क्ड की जगह ही वांटेड टू नो भी लिख सकते हैं। ही वांटेड टू नो वेदर दैट फैन वुड वर्क। ही आस्क्ड और ही वांटेड टू नो दोनों ही यहाँ पर करेक्ट होंगे और यहाँ पर कंजंक्शन वेदर का इस्तेमाल हुआ है। ही आस्क्ड वेदर दैट फैन वुड वर्क। तो फ्रेंड्स सब मिला के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करना इनडायरेक्ट में बहुत इजी है। केवल ध्यान में रखिए वही 4-5 बातें कि हम क्वेश्चनिंग को
चेंज करेंगे स्टेटमेंट में, माने नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे, नॉर्मल सेंटेंस में चेंज कर देंगे। और इन्वर्टेड कॉमास हमेशा ही हटाए जाते हैं, प्रश्नवाचक शब्द अपनी जगह पर इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से शुरू हुआ है, तो हम उसको रिमूव करके कंजंक्शन इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रश्नवाचक शब्द अगर है तो हम कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं करते। बहुत इजी है, 2-3 बातें ही आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को शेयर करिए, दूसरों को बताइए। हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि हमारी मेहनत कुछ सफल हो रही है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इम्परेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, ऑर्डर्स जो होते हैं, उनको मैं कन्वर्ट करना बताऊँगी आपको, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।